अग्रसेन पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल। मैंने एल्कोहल में आपको बताए थे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन के बाद मैंने बताया था आपको एल्कोहलों का नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ रहे थे 3 पद्धतियाँ, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। देखिए कल मैंने आपको 3 कार्बन वाले एल्कोहलों के बारे में बताया था। मैंने कल लास्ट एग्जाम्पल लिया था आपके लिए C3H7OH, जिसमें मैंने ये बताया था एक तो CH3CH2CH2OH। मैंने कल लास्ट 2 एग्जाम्पल ये लिए थे। रूढ़ पद्धति मैंने आपको 3 पद्धतियों में बताया था कि 3 पद्धतियां होती हैं, रूढ़, व्युत्पन्न और IUPAC। मैंने इसका कल नाम बताया था आपको रूढ़ पद्धति में। ये कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन का ग्रुप है। 3 कार्बन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोपिल। और OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पद्धति, अब मैंने आपको व्युत्पन्न पद्धति में बताया था कि हम व्युत्पन्न पद्धति में फर्स्ट जो एल्कोहल का फर्स्ट कंपाउंड है उसे क्या मानते हैं? बेस। तो देखिए एल्कोहल का फर्स्ट कंपाउंड क्या था? CH3OH। अब CH3OH, अब इसमें क्या एडिट किया है, क्या परिवर्तन किया है कि ये बन गया? तो हमने क्या किया है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया है और इसमें C2H5 जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन हटा के C2H5 जोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। और ये कौन सा प्रतिस्थापी जुड़ा है? C2H5। और C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल कार्बिनॉल। मैंने बताया था ये तो आपका बेस हो गया, और इसके एक हाइड्रोजन के हटा के कौन सा ग्रुप आया है? C2H5। और C2H5 को बोलते हैं एथिल। तो एथिल और ये बेस का नाम क्या? कार्बिनॉल। तो नाम क्या हो गया? एथिल कार्बिनॉल। तो ये इसका कौन सा नाम हो जाएगा? व्युत्पन्न नाम। अब देखिए IUPAC के कुछ रूल होते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको। हम सबसे पहले फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चूज करते हैं, और ऐसी श्रृंखला चूज करते हैं जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो। ऐसी श्रृंखला चूज करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? यही इसकी सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से 1 2 3। नंबरिंग इधर से की। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं। IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आता है, यदि कोई प्रतिस्थापी होता है तो उसका नाम, प्रतिस्थापी के बाद आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि वो जो आपको दिया हुआ कंपाउंड है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मीन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा। फिर उसके बाद हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो हमको फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है उसका सफिक्स क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल,
सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज करी। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो हम कोई भी आगे इसका प्रीफिक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आता है बर्ड रूट। बर्ड रूट कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 कार्बन की श्रृंखला। तो हम क्या लिखेंगे 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए? बर्ड रूट प्रोप। अब ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है मतलब एल्केन है। एल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है? एन। अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? एल्कोहल। और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो अपन का सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। अब देखिए ये इसकी 1 नंबर पोजीशन पर ही है, इसलिए हम 1 लगाएं या ना लगाएं कोई मैटर नहीं करता। यदि ये 1 नंबर पोजीशन के अलावा अन्य किसी पोजीशन पे होता है तो हम इसकी पोजीशन के साथ इसे लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्योंकि देखो प्रोपेन ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए यदि चाहें तो यहाँ 1 ऑल लगा सकते हैं, यदि ना चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लगाना कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट मैंने आपको नेक्स्ट बताया था, ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। हम क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नेम इसका? प्रोपेनॉल। सेकंड मैंने बताया था, आपने या तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। इस वाले जो ये वाला ग्रुप होता है CH3 CS CH3, ये जो ग्रुप बना होता है इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। और आइसो तो हो गया। अब ये कितने कार्बन का है? 1 2 3, 3 कार्बन का है। तो आइसो के बाद क्या लगेगा? 3 कार्बन का है तो प्रोपिल। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 2 3 कार्बन पे हमने क्या लगाया है? प्रोपिल। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के कारण क्या आएगा? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न पद्धति। मैंने बताया था आपको व्युत्पन्न पद्धति में कि फर्स्ट ग्रुप को क्या मानते हैं? बेस। फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है? बेस। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड क्या था? CH3OH। CH3OH फर्स्ट कंपाउंड था। इसमें क्या किया? 2 हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है CH3 ग्रुप के द्वारा। तो देखो 2 हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित कर दिया, एक CH3 और दूसरा CH3, ये सेम है ये दोनों। अब आपको पता है कि इस ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ? बेस को क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। तो इसके लास्ट में तो कार्बिनॉल आएगा ही आएगा। और आपको पता है कि इन्होंने प्रतिस्थापित किया है, तो ये क्या है? प्रतिस्थापी। और यदि 2 समान प्रतिस्थापी होते हैं तो उनके लिए क्या आता है? डाई। यदि 3 समान प्रतिस्थापी होते हैं उनके लिए क्या आता है? ट्राई। 4 समान प्रतिस्थापी होते हैं उनके लिए क्या आता है? टेट्रा। तो यहाँ पर 2 समान प्रतिस्थापी हैं तो इसलिए क्या लगाएंगे? डाई। और कौन से प्रतिस्थापी हैं? ये कौन सा ग्रुप होता है? मैथिल ग्रुप। तो डाई मैथिल और बेस का नाम कार्बिनॉल। तो इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल कार्बिनॉल। अब देखिए इसका रूट में नाम हो गया, व्युत्पन्न में नाम हो गया। अब देखते हैं आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम एज इट इज है। अब देखिए ये जो हम सबसे पहले आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल में हम देखते हैं वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी?
फिर हम इसकी क्या करते हैं, नंबरिंग, और नंबरिंग उधर से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलें। तो देखो इधर से भी यदि मैं नंबरिंग करता हूँ तो ये 2 नंबर पे आ रहा है 1 2 3, और इधर से भी नंबरिंग करता हूँ तो ये भी 2 नंबर पे आ रहा है 1 2 3। तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, दोनों साइड से नंबरिंग करोगे तो सेम IUPAC नेम आएगा। तो देखो अब ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या आता है, प्रोप। ये फिर हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स, ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, और एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। और देखिए हाँ, ये फर्स्ट नंबर पे था तो हमने यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं लगाई कि 1 या 2, लेकिन ये इसकी पोजीशन दिखाना जरूरी है क्योंकि ये किस नंबर पे है, 2 नंबर पे। यदि हम प्रोपेनॉल लिख देंगे डायरेक्टली तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, तो हम इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑल। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, या तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, ये दोनों ही तरीके सही हैं। IUPAC ने दोनों ही तरीकों को क्या किया है, मान्य किया है। अब देखिए हमने इसका नंबरिंग क्यों की है, यही बात बताना चाह रहा था मैं कि देखो ये OH ग्रुप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है। यदि हम इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें इन दोनों यौगिकों में क्या फ़र्क है, इन दोनों यौगिकों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है ये तो प्रोपिल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, तो इसलिए इनकी पोजीशन डिफाइन करना जरूरी होता है। ये तो हो गए आपके 3 कार्बन वाले एल्कोहल। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 कार्बन वाले एल्कोहलों पे। देखिए 4 कार्बन वाले एल्कोहलों को हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। 4 कार्बन वाले एल्कोहलों को हम 3 प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन में, सेकंड मेथड होता है आइसोप्रोपिल के मेथड में, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही 4 कार्बन के एल्कोहल हैं। इस प्रकार से हम 4 कार्बन के एल्कोहल को लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, वही सेम इसका रूढ़ पद्धति में क्या नाम होगा, व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा और IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात एक कि 3 कार्बन से ज़्यादा यदि कार्बन की चेन हो और स्ट्रेट चेन हो तो उसके आगे स्मॉल n लगाते हैं। स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल, स्मॉल n का मतलब होता है नॉर्मल। अब देखिए मैंने आपको बताया कि रूढ़ पद्धति में नाम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन है ये, 4 कार्बन की, और 4 कार्बन की चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं, ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सबसे पहले क्या लगाना है, n, तो n, उसके बाद 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए ब्यूटिल।
कौन सा ग्रुप लगा हुआ है एल्कोहल, तो क्या लिखेंगे एन ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो इसका हो गया रूट नेम। अब वही व्युत्पन्न नेम के लिए मैंने बोला था कि हम सबसे पहले वही अपना बेस कंपाउंड है उसको यूज में लेते हैं। बेस कंपाउंड क्या था हमारा CH3OH कार्बिनॉल। अब हमने क्या किया है कार्बिनॉल के एक H को हटा दिया, यहाँ पर CH2 और इसकी जगह क्या लगा दिया CH3 CH2 CH2। ये कौन सा समूह होता है प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन का है तो ये कौन सा समूह है प्रोपिल। बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए क्या लगाते हैं प्रोपिल। इस बेस को हम क्या बोलते हैं कार्बिनॉल। तो इसका रूढ़ पद्धति में नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल कार्बिनॉल। अब इसका IUPAC नेम मैंने वही रूल है सभी के लिए। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है और ऐसी श्रृंखला चूज करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। तो देखिए यही सबसे लंबी श्रृंखला होगी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो जाएगा। नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। यदि इधर से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 4 नंबर पे OH ग्रुप चला जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करनी है इधर से, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पे एल्कोहल को 1 नंबर मिल जाएगा, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करते हैं इस साइड से। तो देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन की श्रृंखला है 4 कार्बन की, और 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या आता है ब्यूट। वर्ड रूट क्या आता है ब्यूट। अब इसके बाद हम देखते हैं ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। आपको पता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है एन। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स किसका होता है फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे OH, और वो कौन सी पोजीशन पे है 1 नंबर पोजीशन। तो 1 नंबर पे 1 लिखो या ना लिखो, तो हम क्या लिखते हैं ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड मैंने बताया था, इसी को दूसरे डिजाइन में लिख दिया इस डिजाइन में। अब देखिए व्युत्पन्न पद्धति रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या होगा। मैंने बताया था आपको ये वाला जो ऐसी डिजाइन होती है उसे क्या बोलते हैं आइसो समूह। आइसो समूह बोलते हैं CH3 CH CH3। मैंने बताया था जहाँ पे ये वाला ग्रुप जुड़ा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं आइसो। इसे कौन सा समूह कहते हैं आइसो समूह। अब यहाँ इससे आगे क्या लगा हुआ है CH2OH। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई 1 2 3 4। आइसो के आगे कितने कार्बन की है 4 कार्बन की, और 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। लास्ट में क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, और OH ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका रूढ़ पद्धति में नाम क्या होगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति में नाम।
व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम देखेंगे। व्युत्पन्न पद्धति में नाम कैसे देखेंगे, वही मैंने कहा था, बेस को ध्यान में रखकर। बेस क्या है, CH3OH। यदि बेस ये है तो इसमें हमने क्या किया है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के ये पूरा ग्रुप जोड़ दिया। इसके एक हाइड्रोजन को हटाया और क्या जोड़ दिया, CH3। और मैंने बताया था इस ग्रुप को पहले मैंने क्या नाम दिया था, आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। और ये अपना बेस है, तो बेस का नाम मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, कार्बिनोल। तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। इसका IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम IUPAC नेम देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, इसमें एक तो 3 कार्बन की चेन ये बन सकती है और एक 3 कार्बन की चेन ये बन सकती है। मैंने बताया था, देखिए दूसरी चेन कौन सी बनेगी, एक ये चेन बन सकती है। एक तो ये वाली चेन बनेगी और एक स्ट्रेट। मैंने बताया था 2 चैनों में से हम उस चैन का यूज करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। तो स्ट्रेट चैन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है, तो हम किस चैन को चूज करेंगे, स्ट्रेट चैन को। नंबरिंग किस साइड से करनी है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये CH3 किस रूप में है, आपको पता है एक प्रिंसिपल चेन है, उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी को हम सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि देखो हमने बेस कंपाउंड माना था। बेस कंपाउंड में जब हमने कोई भी प्रतिस्थापी लिखा था उसको पहले लिख दिया, इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, CH3 ग्रुप को, CH3 ग्रुप का क्या नाम होता है, मेथिल। इसको पहले लिखेंगे और कौन सी पोजीशन पे है, 2 नंबर पोजीशन पे, तो 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 3। प्रोप सैचुरेटेड है तो एन। किस पोजीशन पे लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप है, किस पोजीशन लगा हुआ है, 1 पे। तो लिखो या ना लिखो, 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब देखिए रूढ़ पद्धति में इसका नाम देखिए ये मैंने आपको बताया था शुरू में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में कि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री होती है। तो ये OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल। और 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे लिखते हैं, टर्सरी। ये क्या होता है, T, टर्सरी। कितने कार्बन का एल्कोहल है, 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखिए व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम कैसे होगा, वही बेस कंपाउंड OH, इसके तीनों हाइड्रोजनों के हटा के क्या कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। तीनों हाइड्रोजनों को हटा के क्या किया है, CH3 ग्रुप लगाया है। और आपको पता है CH3 ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि जब समान प्रकार के 3 प्रतिस्थापी होते हैं तो उससे पहले क्या लगता है, ट्राई। तो क्या लगेगा यहाँ पे इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम में, ट्राई।
कौन सा प्रतिस्थापी है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। और अपना बेस कौन सा है? वही कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। और इसका IUPAC नेम आप सब लोग घर से करके लाओगे। ये कल के लिए आपके लिए वर्क है। धन्यवाद।